वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। हम लोग 2013 से एमएलएम सॉफ्टवेयर, स्कूल कॉलेज रिलेटेड सॉफ्टवेयर, एजुकेशन रिलेटेड सॉफ्टवेयर, टूर्स एंड ट्रैवल्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर, कलर प्रेडिक्शन, कुछ गेम रिलेटेड सॉफ्टवेयर हम 2013 से बना रही है। ओके, तो वन बाय वन करके हम लोग सभी सॉफ्टवेयर का मेंबर पैनल, एडमिन पैनल, फ़ॉन्ट का फीचर्स हम आप लोगों को दिखाने के लिए यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं, जहाँ से आप लोग देख सकते हो एक एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर्स रहता है, कैसे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, उसका लॉजिक क्या है। तो इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसी सॉफ्टवेयर को देखो, देख करके आप लोग ऐसा कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो हम लोगों को ऑर्डर दीजिए, और आपके कोई रिलेटिव और मे भी कोई भी किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसको रेफरल हम लोगों को दीजिए। ओके, तो आज ठीक ऐसे सॉफ्टवेयर लेकर आया है जो मार्केट में अभी चल रहा है, एक इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर जिसमें मिनिमम मैक्सिमम होता है, डेली बोनस मिलता है। ओके, तो और डेली बोनस के साथ नंबर ऑफ डायरेक्ट बोनस भी होता है, कैपिटल लॉकिंग का भी होता है, रिवार्ड होता है, ओके, लेवल इनकम भी होता है और बूस्टिंग बोनस भी होता है। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर हम आप लोगों के साथ दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे वन बाय वन। फॉन्ट, एडमिन पैनल, मेंबर पैनल। अभी जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये फॉन्ट पैनल है। फॉन्ट पैनल के अंदर क्या होता है आपका होम, अबाउट, प्लान, कॉन्टैक्ट, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन। लॉगिन में क्या होता है आपको यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ता है। मतलब जब कोई मेंबर रेफरल लिंक से ज्वाइनिंग करता है तो उसका एक यूज़र आईडी जनरेट होता है और जो पासवर्ड वो डालते हैं उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से उसको लॉगिन करना पड़ता है। मतलब इसमें क्या है, आपको मेंबर को ज्वाइनिंग करने के लिए, नया मेंबर को ज्वाइनिंग करने के लिए स्पॉन्सर आईडी को डालना होगा, जो पहला मेंबर से वन बाय वन आता रहेगा। हम उसको भी दिखाएंगे। ओके, बाकी प्लान पे आपका प्लान का जो पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ इसमें अपलोड हो जाता है। अबाउट, कॉन्टैक्ट, ही कॉन्टैक्ट में नाम एड्रेस तो आ ही जाता है, ऑफिस कहाँ पर है उसका डिटेल्स आ जाता है। ओके, अभी लॉगिन कर लेते एडमिन पैनल को। तो एडमिन पैनल को लॉगिन करने के साथ साथ हम देख सकते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स है। ये एडमिन पैनल लॉगिन करने का ऑप्शन है जिसमें हम यूज़र आईडी, पासवर्ड डालेंगे और इसमें कैप्चा कोड डालेंगे, उसके साथ एडमिन को लॉगिन कर पाएंगे। ये एडमिन पैनल लॉगिन करने के साथ साथ क्या होता है, ये लेफ्ट साइड का लेफ्ट पैनल होता है, ये एडमिन का डैशबोर्ड होता है। एडमिन के डैशबोर्ड के अंदर टोटल मेंबर कितना, एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर कितना है, डायरेक्ट बोनस, रिवार्ड बोनस, डेली बोनस, सैलरी बोनस, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, पेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट, अप्रूव पेमेंट रिक्वेस्ट, टोटल सपोर्ट, टोटल फीडबैक, ये आ जाता है। मतलब एडमिन के डैशबोर्ड में आने के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कंपनी में अभी तक कितना मेंबर हुआ है, कितना एक्टिव मेंबर हुआ है, कितना इनएक्टिव मेंबर है, कितना डायरेक्ट बोनस जनरेट हुआ है सभी के लिए, कितना रिवार्ड बोनस, कितना डेली बोनस, कितना सैलरी बोनस। तो यहाँ से देखकर पता चल जाता है क्या क्या इनकम इसके अंदर है। एक डायरेक्ट बोनस, एक रिवार्ड बोनस, एक डेली बोनस, एक सैलरी बोनस है। पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल तो होता है, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो उससे पहले आ जाता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड आ जाता है, चेंज पासवर्ड, मतलब एडमिन का पासवर्ड आप लोग चेंज कर सकते हो। हम सॉफ्टवेयर डेवलप जब कर देंगे उसके बाद आप लोग एडमिन के पासवर्ड आप लोग खुद आपके हिसाब से सेट कर लेना। लॉग आउट होता है, जो लॉग आउट करके बाहर निकल जाते हो। सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर क्या होता है, हम लोगों का सॉफ्टवेयर का जो मेन फीचर्स होता है वो सेटिंग्स के अंदर होता है, जहाँ से आप कमीशन का अमाउंट चेंज कर सकते हो, क्या क्या कमीशन इनकम इसमें है आप लोग देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट, पहला ऑप्शन इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है देखिए, ये ओनली एडिट का ऑप्शन है जिसमें मिनिमम कितना इन्वेस्ट हो सकता है, मतलब मेंबर कितना इन्वेस्ट कर सकता है 1000, मैक्सिमम कितना कर सकता है 10000। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। डायरेक्ट बोनस कितना देना है, डेली बोनस कितना देना है, मैक्सिमम इनकम कितना उसको मिलेगा, और कैपिटल लॉकिंग डेज 365 डेज, उसके बाद कैपिटल भी निकल सकता है। ये आपको एडिट करके मॉडिफाई करना है तो आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। मान लीजिए 1000 मिनिमम है, इसे 10000 की जगह आपने 1 लाख कर सकते हो। डायरेक्ट बोनस 10%, डेली बोनस आप चाहे 2% दे सकते हो। मैक्सिमम इनकम 300%, मतलब ये जो आपका डेली बोनस वो मैक्सिमम 300% जाके रुक जाएगा, आपको दोबारा इन्वेस्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें जब आप इन्वेस्ट करेंगे आपको 2% डेली बोनस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग के लिए मैंने इसमें ऐड किया है, आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर का प्लान होगा उसी हिसाब से आप लोग सेट कर लेना। डेली बूस्टिंग में क्या होता है, आप नंबर ऑफ डायरेक्ट के ऊपर, मान लीजिए आपने 5 डायरेक्ट कर लिया तो आपका डेली बोनस इंक्रीज होकर 4% चला जाएगा। किसी ने 10 डायरेक्ट कर दिया तो उसको डेली 5% मिलता रहेगा। किसी ने 15 डायरेक्ट कर दिया उसको 6% मिलेगा। मतलब ये डेली बूस्टिंग, नंबर ऑफ डायरेक्ट जितना देंगे उतना ही आपको डेली बोनस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद क्या है, सैलरी वाला ऑप्शन। सैलरी में क्या है, ये 3 लेवल का काउंटिंग है। मतलब
आपका लेवल 1 पे मान लीजिए 3 मेंबर और लेवल 2 पे लेवल 3 पे मिला के 3 मेंबर होगा तो आपका डेवलपर रैंक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें क्या है, मैं चेंज कर लेता हूँ, इस टेस्टिंग के लिए है। मान लीजिए आपका डायरेक्ट मेंबर 10 होना चाहिए और लेवल 2 लेवल 3 में आपको 50 मेंबर होना चाहिए, तब जाकर आपका डेवलपर का रैंक मिल जाएगा। डेवलपर रैंक मिलने के साथ साथ आपको हर महीने 4 नया नया डायरेक्ट देना होगा, तब जाकर आपका सैलरी बोनस 200 करके मिलता रहेगा। अभी ये लेवल 1 मैंने सेट कर दिया, अभी मान लीजिए लेवल 2 सेट कर लेते हैं। लेवल 2 में लेवल 1 पे भी रैंक 2 के लिए 10 रखते हैं और लेवल 2 लेवल 3 पे मान लीजिए 100 रखते हैं। ओके, 100 मेंबर होना चाहिए। तो इसमें क्या है, आपका डायरेक्ट के साथ साथ आपको लेवल 2 लेवल 3 मतलब तीनों लेवल का ग्रोथ होना चाहिए, तब जाकर आपका रैंक चेंज होगा। रैंक चेंज होने के बाद आपको हर महीने मतलब हर 30 डेज़ के बाद आपको ये नंबर ऑफ डायरेक्ट देना होगा। मान लीजिए आज आपका रैंक अचीव हो गया, आपने पहला मंथ के लिए 4 डायरेक्ट दे दिया, आपको 200 सैलरी मिल गया, लेकिन नेक्स्ट जो 30 डेज़ होगा तब आपको फिर से 4 डायरेक्ट देना होगा, नहीं तो आपको ये नहीं मिलेगा। मान लीजिए बीच में 2 महीना आपने नहीं कर पाया, थर्ड महीने किया तो थर्ड महीने के बाद आपको सैलरी बोनस मिलेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए आपका ये सब जितना रैंक है सभी रैंक अचीव हो गया एंड नंबर ऑफ डायरेक्ट भी अचीव हो गया, तो आपको सभी रैंक का सैलरी बोनस मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका एक लॉजिक, दूसरा लॉजिक भी हो सकता है, आप लोग चाहिए जी नहीं हायर रैंक जब मिल जाएगा तो छोटा वाला रैंक का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, वो भी हम कर देंगे, वो भी हो सकता है। रिवार्ड में क्या है, ये एवरी डे का लॉजिक है। आप एवरी डे नया नया 5 मेंबर को लेकर आएंगे डायरेक्ट, तो आपको 500 रुपीज़ रिवार्ड के तौर पे मिलेगा। मतलब एवरी डे, एक दिन का कैलकुलेशन है, हर दिन का कैलकुलेशन है, मतलब हर दिन पे आप नया नया डायरेक्ट लेकर आएंगे तो आपको ये रिवार्ड बोनस कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आपका ट्रांसफ़र। इसमें क्या है, P2P ट्रांसफ़र हम लोगों के सॉफ्टवेयर में होता है, जो मेंबर दूसरे मेंबर को उसका बैलेंस मतलब इनकम वॉलेट का बैलेंस खुद को ट्रांसफ़र करके फ़ंड में ले सकता है और फंड का बैलेंस दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकता है। और इनकम का बैलेंस जब फंड में ट्रांसफ़र होगा तो ये 5% 10% जो भी चार्ज आप सेट करेंगे वो चार्ज डिडक्ट होगा, और फंड टू अदर्स के लिए कोई चार्ज डिडक्ट नहीं होता है। मतलब कंपनी ने क्या किया है, एक लीडर ने कंपनी से बहुत बड़ा फंड ले लिया है तो उसी फंड उसका डाउनलाइन को ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं आपका विड्रॉल। विड्रॉल के लिए जो सेटिंग्स मैक्सिमम मिनिमम का ऑप्शन है, मिनिमम कितना अमाउंट हो एक ही ट्रांजेक्शन में डाल सकते हैं और उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है और TDS सर्विस चार्ज कितना होगा। मान लीजिए ये मैंने सेट कर लिया, मान लीजिए एक जगह एक ट्रांजेक्शन में आप 30,000 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, मिनिमम आपको 200 रुपया और मिनिमम आपको 500 रुपया विड्रॉल में देना ही होगा। TDS सर्विस चार्ज आपने 5% 10% सेट किया तो उस हिसाब से सेट होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपनी। इसमें कंपनी का QR कोड UPI ID जो भी डालेंगे उसी वो सब कुछ मेंबर के पैनल में शो होगा। मेंबर उसी हिसाब से पेमेंट भेजेगा और उसके बाद उसको अप्रूव करके उसके वॉलेट में बैलेंस डाल देना होगा। ऑन ऑफ का ऑप्शन है, आप चाहे एडमिन पैनल से रजिस्ट्रेशन लॉगिन विड्रॉल इनकम टू फंड ट्रांसफ़र फंड टू अदर्स ट्रांसफ़र को ऑफ कर सकते हो। अभी ये ऑन है मतलब बाहर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा, आप जब ये ऑफ कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन को ऑफ करके रखा है। ओके, तो मैं बाहर में साइड में जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन आ जाता है। इसको मैंने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन को ऑफ करके रखा है, देखिए ये अंडर मेंटेनेंस हो गया। लॉगिन को ऑफ करके रखा है, देखिए ये भी अंडर मेंटेनेंस हो गया। तो मतलब एडमिन पैनल से जब आप ऑफ करके रखेंगे तो मेंबर बाहर से रजिस्ट्रेशन लॉगिन कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर का हम लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट्स है, सॉफ्टवेयर का फीचर से जो आप लोगों को काम आता है ऑलवेज। मैंने रिफ्रेश कर लिया, ऑन करने के बाद आ गया, तो फिर से जब हम जाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन में तब भी हम देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन भी ऑन हो गया। ठीक है, उसके बाद मेंबर का लिस्ट, इसमें व्यू मेंबर सभी मेंबर का लिस्ट इसमें शो होगा। कुछ मेंबर मैंने ऐड किया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये पहला वाला मेंबर पेड है, बाकी मेंबर पेंडिंग में है। जो ये पहला मेरा मेंबर के रेफरेंस से ये चारों मेंबर ज्वाइनिंग किया है, पांचों मेंबर ज्वाइनिंग किया। इसको लॉगिन करके हम आपको एक्टिव करके दिखाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इसमें है इनकम स्टेटमेंट, सब मेंबर के इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट आ जाएगा, कौन सा मेंबर इन्वेस्ट किया है। ओके, इन्वेस्टमेंट डिटेल स्टेटमेंट इसमें भी आ जाएगा। इसमें रिवार्ड स्टेटमेंट, किसको रिवार्ड मिला है, सैलरी स्टेटमेंट, किसको सैलरी मिला है, KYC स्टेटमेंट, मेंबर का KYC स्टेटमेंट इसमें शो होगा। इसमें कमीशन वाला ऑप्शन है, मान लीजिए डायरेक्ट बोनस कितना जनरेट हुआ है, रिवार्ड बोनस कितना जनरेट हुआ है, डेली बोनस, सैलरी बोनस कितना जनरेट हुआ है, इसमें आपका शो होगा। अभी डायरेक्ट बोनस जनरेट नहीं होगा क्योंकि मैंने जो मेंबर को स्पॉन्सर किया था वो लोग अभी तक एक्टिवेशन नहीं किया है। ओके, बाकी आपका डिपॉजिट का ऑप्शन होता है, डिडक्ट का ऑप्शन होता है, तो हमें ये देख लेते हैं वन बाय वन।
उसके पहले हम मेंबर पैनल में आ जाते हैं। मेंबर पैनल में क्या कर सकते हैं, हम बाहर से भी लॉगिन कर सकते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के। मान लीजिए बाहर से लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, ये मेंबर एक का यूज़र आईडी मैंने कॉपी कर लिया। ओके, इसमें डाल दिया है और इसका पासवर्ड 1234 है, इसको भी मैंने कॉपी करके इसमें डाल दिया है। ओके, ये देखिए मेंबर का पैनल, मतलब एक मेंबर रजिस्ट्रेशन किया है, ये लॉगिन करने के साथ साथ उसके पैनल ऐसा शो होगा। ओके, इसके पैनल में देखिए क्या है, ये डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में पहला ऑप्शन है क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, मतलब अभी तक इसका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ। इसका फोटो यहाँ पर आ जाएगा, यूज़र आईडी, नाम और पेंडिंग है, इसमें ज्वाइनिंग वाला डेट है। उसका स्पॉन्सर, उसका यूज़र आईडी आ गया, स्पॉन्सर आईडी आ गया, डेली बोनस कुछ भी नहीं मिला, सैलरी बोनस नहीं मिला, डायरेक्ट बोनस, रिवार्ड बोनस, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, टोटल इनकम, फंड वॉलेट, आपका अदर्स इनकम वॉलेट कुछ भी नहीं है। ये फंड वॉलेट, अदर्स इनकम वॉलेट और डेली इनकम वॉलेट। फंड वॉलेट होता है जो एडमिन से पेमेंट लेता है, डिपॉजिट करके फंड रिक्वेस्ट करके लेता है, ऑलरेडी लिया है इसलिए 5000 है। अदर्स इनकम वॉलेट मतलब इसको डेली इनकम छोड़ करके बाकी जो रिवार्ड इनकम, सैलरी इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, ये अदर्स वॉलेट में जाएगा और डेली इनकम वॉलेट में जाएगा, मतलब दो अलग विड्रॉल है। टोटल टीम बिजनेस, टोटल इन्वेस्टमेंट, अच्छा रनिंग इन्वेस्टमेंट, एक्टिव डायरेक्ट। ओके, इसको 5000 मिला है, देख लेते हैं 5000 का कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला है। इसका कोई पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन शायद ये हम लोगों ने एडमिन पैनल से डिपॉजिट किया है। देखिए एडमिन पैनल से हम डिपॉजिट किया है उसके वॉलेट में 5000, इसलिए इस 5000 इस मेंबर के फंड वॉलेट में आ गया। ओके, अभी इसको एक्टिवेशन करना है। अच्छा, पहले लेफ्ट पैनल को देख लेते हैं। इसके अंदर उसका एडिट प्रोफाइल वाला ऑप्शन इसमें है, इसके अंदर उसका KYC अपडेट का ऑप्शन इसमें है, इसके अंदर उसका चेंज पासवर्ड है। अच्छा, उसके बाद इसमें माई स्पॉन्सर का स्टेटमेंट, इसमें माई टीम का स्टेटमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन है, न्यू इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, व्यू हिस्ट्री है, इसमें आपका रनिंग इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है, इसमें आपका कमीशन डायरेक्ट का ऑप्शन, इसमें स्टेटमेंट शो होगा, डेली बोनस, रिवार्ड, सैलरी सब कुछ इसमें शो होगा। अच्छा, इसमें P2P का ट्रांसफ़र भी है। अच्छा, इसमें ऐड फंड का भी ऑप्शन है। ऐड फंड जो क्या होता है, जो कंपनी को फंड भेजने के लिए जो ऑप्शन है इसमें है, हम उसको दिखाएंगे आपको। ओके, अच्छा, इसमें P2P ट्रांसफर, इनकम टू फंड, फंड टू अदर्स, ये वाला ऑप्शन है। विड्रॉल का भी ऑप्शन इसमें है, जीनोलॉजी का भी ऑप्शन है, सपोर्ट टिकट का भी है। ओके, मान लीजिए इसके वॉलेट में अभी 5000 बैलेंस है और भी कुछ बैलेंस लेना चाहते हैं, इसमें क्या करना होगा, मान लीजिए 100 रुपया बैलेंस लेना चाहते हैं। ये कंपनी का Pay1 Pay2 जो है, जो उसका मतलब है कंपनी जो QR कोड और आपका UPI ID डाला है वो वाला ऑप्शन, इसमें डालेंगे, सबमिट करेंगे तो उस कंपनी का QR कोड और उसका UPI ID आ जाएगा, जिसको हम कॉपी करके उसको पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं। ओके, 100 रुपया का अमाउंट है, मान लीजिए इसका ट्रांजैक्शन ID डाल दिया और उसके साथ साथ मुझे क्या करना होगा, जो रिसिप्ट कॉपी है वो रिसिप्ट कॉपी अपलोड करना होगा। मान लीजिए रिसिप्ट कॉपी मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, ये रिसिप्ट कॉपी देखिए इसमें अपलोड हो गया है। अभी इसको क्या होगा, इसका स्टेटमेंट में देखिए ये आपका अभी क्या है, पेंडिंग में है। अभी इसको क्या होगा, एडमिन के पैनल में ये आ जाएगा, एडमिन के पैनल में ये पेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट 100 रुपया आ गया। कौन सा मेंबर डाला है, यूज़र आईडी, उसका नाम ए है, ट्रांजैक्शन आईडी, इसको क्या होगा, एडमिन को वेरीफाई करके इसको अप्रूव कर देना होगा, क्योंकि ये मैनुअल ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे इसमें नहीं है, इसलिए इसमें अप्रूव कर देने के साथ साथ ये मेंबर के पैनल में ये भी अप्रूव हो जाएगा और मेंबर की ये 100 रुपया बैलेंस ऐड करके 5100 आ जाएगा। अभी इसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अभी इन्वेस्ट करने के लिए क्या होगा, 5100 किया है, इसमें देखिए मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए मैसेज किया, इसमें शो नहीं हुआ, क्योंकि क्या है, इसमें आपका मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का एक लॉजिक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 1000 करना होगा और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपको, मैंने 1 लाख सेट किया है तो 1 लाख हो सकता है। ओके, तो अभी मैंने 1 रुपया डाला है तो 1 रुपया तो उसमें शो नहीं होगा, तो हम इसको चेंज करेंगे। हम इसको अभी चेंज करके मान लीजिए हम इसको 2000 डालेंगे। 2000 डालने के साथ साथ अभी देखिए ये 2000 मेरे फंड वॉलेट से डिडक्ट भी हो गया है और इसमें मेरा अकाउंट एक्टिव भी हो गया है। ओके, अभी देखिए मैंने तो इन्वेस्ट किया, तो मेरा जो स्पॉन्सर है, मेरा स्पॉन्सर को भी देखिए इनकम मिलेगा जो डायरेक्ट बोनस है। देखिए ये एडमिन का फास्ट अकाउंट है, फ्रॉम आईडी मतलब ए से मिला है 2000 इन्वेस्ट के ऊपर 10% मतलब 200, मतलब मेरा जो स्पॉन्सर है, मेरा हर इन्वेस्टमेंट से उसको क्या मिलेगा, उसको डायरेक्ट बोनस मिलेगा। और मुझे क्या होगा, कल से मेरा डेली बोनस स्टार्ट हो जाएगा। मेरा कल से डेली बोनस कितना स्टार्ट होगा, मैंने 2000 इन्वेस्ट किया है, कंपनी के अंदर जो ऑप्शन इसमें है, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए 2%, मतलब मुझे डेली बोनस 2% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये बोनस आप मंडे टू फ्राइडे भी कर सकते हो और
पूरा 7 डेज़ का भी कर सकते हो, मतलब मंडे टू संडे कर सकते हो, नहीं तो मंडे टू फ्राइडे कर सकते हो वर्किंग डेज, जो भी आप बोलेंगे हम उसी हिसाब से सेट करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट बोनस का कैलकुलेशन। उसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट। अभी मान लीजिए मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास मैंने देखा है कंपनी अच्छा है, मैं दोबारा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं दोबारा इन्वेस्ट जब करेंगे तब क्या होगा, मान लीजिए मैंने फिर से 1000 इन्वेस्ट किया, तो देखिए मेरा बैलेंस फिर से डिडक्ट हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट के क्या है, व्यू हिस्ट्री, मैंने दोबारा इन्वेस्ट किया है। अभी हम देखेंगे एक जगह पे इन्वेस्ट है 3000, क्योंकि ये 3000 के ऊपर कल से फिर से मिलेगा, मतलब हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उसी इन्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करके मुझे कल फिर से मिलेगा। अभी इसमें क्या है, देखिए जो इनकम जो आएगा ना, तो दो वॉलेट में आएगा, एक अदर्स इनकम वॉलेट और एक डेली इनकम वॉलेट। एक काम करते, पहला मेंबर को लॉगिन करते जिसके अंदर से मैंने इसको एक्टिवेशन किया है। पहला मेंबर ये था, इसको लॉगिन करेंगे तो हम देख सकते हैं इसके नीचे देखिए इसका कुछ डेली बोनस जनरेट हुआ है, इसका डायरेक्ट बोनस भी जनरेट हुआ है, और इसका आपका देखिए डेली इनकम वॉलेट में इसमें है, आदर्स वॉलेट में 300 है। अभी आदर्स वॉलेट में देखिए डेली बोनस 77.28, ठीक है, जो डेली इनकम में आ गया। और आदर्स के अंदर क्या आ गया, डायरेक्ट बोनस, रिवार्ड बोनस, ये सैलरी बोनस जाएगा आदर्स के ऊपर, मतलब ये दो अलग वॉलेट है जहाँ से वो विड्रॉल लगा सकते हैं। ओके, अभी विड्रॉल के एक ऑप्शन में आ जाते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन है। अच्छा, अभी विड्रॉल के लिए एक टाइम मेंशन है इसमें 8 AM to 10 AM। अभी जब आप लोग विड्रॉल का टाइम कुछ नहीं देना चाहते तो 24/7 आवर्स हम ओपन रखेंगे इसको। अभी ये 8 AM से 10 AM के अंदर ही आपका ये विड्रॉल होगा, इसको कोडिंग से चेंज करना होगा, बाद में दिखाएंगे। ओके, अभी इसमें देखिए इसका माई स्पॉन्सर स्टेटमेंट, ये फर्स्ट मेंबर मैंने लॉगिन किया है, तो फर्स्ट मेंबर के स्पॉन्सर बहुत सारा मेंबर है, इसका टीम भी शो हो जाएगा। इसका भी इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन आया जाएगा, शो होगा कितना रनिंग इन्वेस्टमेंट किया है। इसका भी कमीशन का स्टेटमेंट आ जाएगा, डायरेक्ट बोनस किस किस से मिला है। अच्छा, इसके बाद डेली बोनस आ जाएगा, कौन सा डेट में डेली बोनस, देखिए डेट वाइज आपको डेली बोनस शो होगा। इसमें मंडे टू फ्राइडे है, इसलिए 15-16 जनरेट नहीं हुआ है, मंडे टू फ्राइडे है, ये एडवांस हम लोगों ने चेक करने के लिए जनरेट किया था। ओके, अच्छा, ये रिवार्ड बोनस, रिवार्ड अभी तक अचीव नहीं हुआ है, ये आपका सैलरी बोनस अभी तक अचीव नहीं हुआ है। ओके, ऐड फंड का ऑप्शन मैंने दिखा दिया है। अभी P2P ट्रांसफ़र, ये चाहते हैं इसका इनकम का बैलेंस ट्रांसफ़र करके फंड में ले जाने के लिए, इसके लिए इसको डालना होगा। मान लीजिए ट्रांसफ़र अमाउंट मिनिमम 100 रुपया डालना होगा, 100 रुपया डालेंगे तो मेरा इनकम का बैलेंस फंड में चला जाएगा। ये 100 रुपया फंड में चला गया, लेकिन उसमें चार्ज डिडक्शन होगा। इसका स्टेटमेंट जब देखेंगे, देखिए इसमें 100 रुपया मैंने ट्रांसफ़र किया था इनकम से फंड, ये 5% चार्ज डिडक्ट होकर 95 उसके पास जाएगा। क्यों जाएगा, फॉर एग्जांपल देखिए कंपनी के पास जब कोई मेंबर के पास कोई पेमेंट रहता है, इनकम रहता है, तो उसको क्या होगा, जब विड्रॉल करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसको कंपनी को एक 10% और 5% जो भी चार्ज आप लेना चाहते हो, सर्विस चार्ज, एडमिन चार्ज, TDS, वो डिडक्शन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कंपनी का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रांसफ़र ऑप्शन रहेगा तो क्या बेनिफिट्स होगा, मेंबर खुद उसका इनकम का बैलेंस चार्ज दे के वो क्या होगा, फंड में ट्रांसफ़र करके दोबारा इन्वेस्ट कर सकता है और किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें क्या होता है, रोलिंग होता है, लेकिन कंपनी का ट्रांजैक्शन कम होता है। ओके, सेम प्रोसेस में फंड टू अदर्स, आप चाहे आपका फंड का बैलेंस दूसरे किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, दूसरे किसी का ID आपको लेना होगा, आपका डाउनलाइन को। ओके, मैंने ID ले लिया, हम चाहते हैं इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, मान लीजिए इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे 1000। ओके, तो ये 1000 मेरा यहाँ से डिडक्ट हो गया। अभी ट्रांसफ़र की हिस्ट्री में जाएंगे तो ये हो गया आपका ट्रांसफ़र का हिस्ट्री। ओके, उसके बाद जीनियोलॉजी में ग्रिड व्यू जो लेवल वाइज शो हो जाता है, उसके बाद सपोर्ट टिकट, ये वाला ऑप्शन होता है। तो ये एक MLM सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है, दोबारा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन रहेगा, उसके साथ साथ क्या है, डेली बूस्टिंग, सैलरी, रिवार्ड, ट्रांसफ़र, ये सब कुछ है। मतलब इन्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करके उसको डायरेक्ट बोनस, डेली बोनस मिलेगा और उसका स्पॉन्सर को डायरेक्ट मिलेगा। मैक्सिमम इनकम का भी ऑप्शन है, 300% और 200%, जो भी आप इसमें एडिट करके डालेंगे तो मेंबर को डेली बोनस उतना इनकम मिलने के बाद बंद हो जाएगा, और उसका जो कैपिटल 365 डेज के बाद वो कैपिटल विड्रॉल लॉकिंग विड्रॉल ले सकते हैं, कैपिटल वाला डायरेक्ट बोनस होगा। एक मेंबर का जब उसका इन्वेस्टमेंट क्लोज हो जाएगा, मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट 300% हो गया, आपका इनकम मिल गया, तो आपने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा, तो आपका डाउनलाइन से भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। जब तक आप दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका डाउनलाइन से इनकम मिलना स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो ये एक MLM इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, डेमो देखने के लिए भी कॉल भी मैसेज कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।